एक्चुअली द थिंग इज़ कि माहौल का फ़र्क है, फैमिलीज मिलेंगे और बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। या एंटरटेनमेंट के सोर्स है बट वो खुद के ऊपर रहता है, तो कोटा इज़ बेटर। 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो ऐसे तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, बट सेफ स्कोर होता है 610 के अराउंड। मैं चूज़ करूँगी न्यूरो साइंस। धीरेन्द्र छाती का नाम सुना ही होगा, बागेश्वर धाम आजकल बहुत प्रचलन में भी, हम वहीं से हैं। ऑल द बेस्ट, और मतलब होप रखना और अच्छा पेपर नहीं जाए तो भी ऐसी कोई बात नहीं। There is only limit to your achievements is the reach of your dreams and willingness to achieve them। जी हाँ, ऐसा कहना है मिशेल ओबामा का। और इस कहावत के तहत आज हम आ चुके हैं एजुकेशन हब ऑफ इंडिया कोटा सिटी। कोटा सिटी नीट और जेईई एग्ज़ाम्स की तैयारी कराने के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं। इंजीनियर और डॉक्टर बनने का जो सपना है वो अपने साथ अपने बस्ते में लेकर आते हैं। पेरेंट्स, फैकल्टी, यहाँ पे मेस, हॉस्टल्स और जो साइकिल वाले हैं, इन सब का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन बच्चों की तैयारियों में और बच्चे को एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में बनता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत नीट का एग्ज़ाम कल होने जा रहा है। इस एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी है, उनका टाइम मैनेजमेंट क्या है इन दिनों, ये सब हम बच्चों से जानेंगे, इनसे बात करते हैं। चलिए आप मेरे साथ और बच्चों का मत और रुझान जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को सक्षम बनाते हैं इतनी बड़े एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने के लिए। चलिए, क्या नाम है अपना? जागृति पाल। जागृति पाल। जागृति पाल। कहाँ के रहने वाले हो? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर सिटी। रायपुर सिटी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में। तो इतनी दूर से आप यहाँ पर क्यों पढ़ने आए हो? क्योंकि अब तो एलएन और सब जो बड़ी कोचिंग्स हैं, इनके सेंटर लगभग हर स्टेट के अंदर हैं। बहुत सारे सेंटर्स हैं बच्चों के लिए, चाहे नीट के हों चाहे जेईई के हों। एक्चुअली द थिंग इज़ कि माहौल का फ़र्क है, और वहाँ पे जो नॉर्मल सिटीज़ में है, होम टाउन में, वो बहुत डिफरेंट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्टूडेंट एरिया है। वहाँ पे आपको सब मिलेगा मिक्स, वहाँ पे आपको फैमिलीज मिलेंगे और बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा। या एंटरटेनमेंट के सोर्स है बट वो खुद के ऊपर रहता है, तो कोटा इज़ बेटर होम टाउन से। अच्छा, जो आप कहने जा रहे हो कि यहाँ का एक पढ़ाई का भी माहौल है, हाँ। और साथ ही साथ रिफ़्रेशमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे मेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब हैं। तो आपको हर बंदे को एक अपना पूरा शेड्यूल पूरा करने के बाद रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हाँ। ताकि वो उसका माइंड रिफ़्रेश रहे और फिर से वो एक रिफ़्रेश माइंड से अपने पढ़ाई पर फोकस करे। तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो पढ़ाई बहुत सही हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, आप जैसा अभी आपने हमें कैमरे के पीछे बताया कि आपके एग्ज़ाम्स हैं और आप यहाँ पर ऑटो बुक कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहानी उसके पीछे बताइए हमें। ऑटोज़ का तो यहाँ पे एक्चुअली होता है कि ऑटो वालों का दिन होता है आज के दिन, तो उनको थोड़ा मनाना पड़ता है कि भैया ले चलो सेंटर तक, और कल एग्ज़ाम है ना, तो हम लोग ऑटो बुक करने नीचे आए हुए थे, तो इसलिए। अच्छा, चलिए ठीक है। अब हम थोड़ी नीट की बात कर लेते हैं। कल आपका नीट का एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको हमारी साइड से, और पूरी मीडिया जो इंडस्ट्री उसकी तरफ से हम चाहते हैं कि आप पहले जो अटेम्प्ट में आप क्लियर हों, अच्छे मार्क्स पाएँ आप। तो क्या कुछ आपकी प्रिपरेशन चल रही है, बताइए उसके बारे में। प्रिपरेशन तो ठीक चल रही है, अभी मॉक्स वगैरह सारे दे दिए हैं, पर अभी देखते हैं कल क्या होता है, अपनी एग्ज़ाम के बेसिस पे है। हाँ। तो कौन सी कोचिंग पढ़ते हैं आप? मैं एलन में पढ़ते हो, ठीक है। तो फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? मेरा बायोलॉजी और फिजिक्स। और आपको क्या लगता है कि कल एग्ज़ाम कैसा आने वाला है आपकी? चलिए मुझे बताइए कि स्ट्रेटेजी क्या है आपकी एग्ज़ाम को लेके, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट रहता है? सबसे पहले तो जब हम मॉक देते थे तो 50 मिनट्स में बायो कंप्लीट करना होता था स्टार्टिंग के। मैं बायो से शुरू करती हूँ, तो बायो 50 मिनट्स में कंप्लीट करना है, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। हाँ, केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ पार्ट आ जाती है, तो जो अच्छे क्वेश्चन जैसे फिजिकल के बन जाते हैं आसानी से, तो वो पहले सम अप करके फिर इनऑर्गेनिक देन ऑर्गेनिक और फिर फिजिक्स, ये होता था। ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, ऐसे। ये सब आपको कैसे पता चला? मतलब टेस्ट के थ्रू एनालाइज करते करते। हाँ, करते करते जो इजी होता है वो होता ही है कि बायो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखता है और टाइम टेकिंग थोड़ा कम होता है कंपेरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के, सो उसको ऐसे मैनेज करते करते वो हो जाता है। क्या नाम है अपना? स्तुति सिन्हा। श्रुति सिन्हा। काइस का बच्चा, कभी ना सच्चा। हमेशा सच्चा, हमेशा। क्योंकि मैं भी काइस का बच्चा हूँ। हमेशा सच्चा। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई काइस तो पढ़ाई लिखाई में बहुत शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं, है ना? और चलिए ठीक है, वो बात अलग है। नीट की तैयारी कैसे चल रही है आपकी? सर बस चल रही है, अच्छी चल रही है ऑलमोस्ट। अब तो सब हो गया है, बस अब कल एग्ज़ाम टेम्परामेंट में सब डिपेंड करता है वो कैसा होता है। बाकी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी है। हाँ। फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? सर मेरा तो बायो ही है। अच्छा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हों कि भाई आप दोनों टॉप फर्स्ट रैंक पे दोनों हैं और सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन है आपके लिए, एम्स वगैरह सब, उन्होंने बोला कि भाई आपकी जो मर्जी हो आप वो डिपार्टमेंट ले सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट लेंगे आप? मैं चूज़ करूँगी न्यूरो साइंस। और टफ होता है न्यूरो साइंस? टफ भाई तो चैलेंज है। और आप कौन सा? रेडियोलॉजी। अच्छा चलो ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही नीट के लिए? सर मेरी नीट की स्ट्रैटेजी कल एग्जाम पेपर के लिए, तो भाई सबसे पहले तो मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मैं ईट द फ्रॉग पे बिलीव करती हूँ। सबसे टफ पार्ट कंप्लीट हो जाए पहले, फिर मैं बायो पे केमिस्ट्री में मूव करूँगी, और फिर बायो क्योंकि फटाफट हो जाती है तो फिर बायो।
फिर बायो एंड में, क्योंकि बायो मुझे याद ही है नीट एग्जाम देने के टाइम थ्योरेटिकल है, तो सबसे पहले दिमाग जब सबसे तेज रहे तो मैं फिजिक्स कंप्लीट करती हूँ, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायो। नीट का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? 720। 720। और आपको कितने चाहिए होते हैं? हम लोगों को ऐसे तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, बट सेफ स्कोर होता है 610 के अराउंड। 600। ये सेफ होता है? हाँ, मतलब अगर सिलेक्शन हो जाएगा इतने में आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो। और ज़्यादा नहीं है कुछ? नहीं सर, अब यही है जो है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जनरल कास्ट के बच्चों का जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, SC ST OBC का अलग होता है? अलग नहीं होता है, बस उनको थोड़ी रिजर्वेशन मिली हुई है। मतलब जनरल वालों को तो क्या आजकल यहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे जो लास्ट ईयर 620 नंबर लाए थे, फिर भी उनको गवर्नमेंट नहीं मिल पाया तो बेचारे फिर तैयारी कर रहे हैं। बट आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो ST के 400-400 के बच्चे कॉलेज में बैठे हुए हैं, तो फिर ये तो दिक्कत है ही। बट डिजर्विंग वाला थिंग हो जाता है ना कि डिजर्व नहीं कर रहे हो फिर भी बैठे हो, वो ज़्यादा डिजर्व करता था जिसको रिजर्वेशन सही है क्या ये? नहीं, हटा दो, बिल्कुल हटा दो, क्या करें। अच्छा, एक चीज़ बताओ, देखो आप लोग काफ़ी मैच्योर बच्चे दिख रहे हो मुझे यहाँ पर, हर एक चीज़ पे अपना एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो। मुझे एक चीज़ बताओ कि रिजर्वेशन किस आधार पे देना चाहिए बच्चे को? सर रिजर्वेशन अगर देना ही है ना तो आप ऐसे दो कि जो गरीब बच्चे उनको रिजर्वेशन दो, फाइनेंसेस के आधार पर दो, क्योंकि देयर आर किड्स जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ पा नहीं रहे उनके फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण, उनको रिजर्वेशन दो। ये क्या ST SC वाले 400 नंबर में कॉलेज घुस जा रहे हैं, यहाँ पे 600 वाले घुस नहीं पा रहे, ऐसी बात हो जाती है। तो आपको चलो ठीक है, ये तो एक जो है रिजर्वेशन का आपने सही कहा कि फाइनेंसिस के ऊपर होना चाहिए कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, मान लो कि जैसे 400 नंबर में एक SC ST का कैंडिडेट डॉक्टर बनने जा रहा है, तो उसकी क्या कुछ क्वालिटी होगी, क्या कुछ वो सर्विसेज दे पाएगा? मेरे हिसाब से तो वो तो बेटर ही करेगा ना कि जो उससे बेटर था, क्योंकि वो 400 नंबर नीट में ला रहा है, उसके बाद वो MBBS में भी एवरेज ही रहेगा, और अगर वो नीट में एस कर पा रहा है तो वो MBBS में भी अच्छा ही करेगा। तो थिंक इसकी अच्छा डॉक्टर तो वही बनेगा ना जिसके जो उसका लेवल है वो उस हिसाब से डिसाइड होगा, वरना 400 नंबर तो फिर मतलब डिजर्विंग तो नहीं है ना, क्योंकि किसी और को नहीं मिल रहा है, सिर्फ ST SC वालों को मिल रहा है। दैट इज द थिंग। चलो ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस सबको ऑल द बेस्ट। टेंशन तो बहुत हो रही है बट ठीक है। नहीं टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, और जितना कि हम लोगों ने बात करा मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने तैयारी भी उसी इतनी अच्छी करी जितनी अच्छी बात हुई है, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। क्या नाम है भैया अपना? शैलेंद्र अग्रवाल। शैलेंद्र अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? नौगांव MP MP से हैं? शिवराज सिंह जी के यहाँ से? हाँ। अच्छा, तो अभी कौन है वहाँ चीफ मिनिस्टर? MP के CM है मोहन यादव, और हम अभी बुंदेलखंड से। आप लोगों ने धीरेन्द्र शाती का नाम सुना ही होगा, बागेश्वर धाम आजकल बहुत प्रचलन में भी, हम वहीं से हैं, हम वहीं के निवासी हैं। और वो मतलब बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेकर आप यहाँ आ गए, तो उन्होंने आपका फ्यूचर नहीं बताया कि बेटा इंजीनियर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने वाले हो, कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए? मैं इस सब पे बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये सब में बिलीव करना मेरा नहीं है। मैं सिर्फ भगवान को मानता हूँ, भगवान की ढोंग सीधा है, ढोंग को मैं नहीं मानता हूँ। वो तो एक मेरा फेमस हो गया है, पहले मेरे यहाँ का कोई जानता नहीं था, लेकिन अब सब लोग जानने लगे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम यहाँ से, तो मैं अपना एड्रेस वहीं बता देता हूँ। अब बात है, चलो अब आप हमें यही बता दो कि आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं कोटा में? रिलायबल इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। और मैं रिलायबल किसका है? रिलायबल है, ये LNE का एक ब्रांच है, और मैं JEE की तैयारी करने आया हूँ। मैं ड्रॉपर हूँ, मैं 13th में हूँ। हाँ। अच्छा, आपको पता होगा कि आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका कल नीट का एग्ज़ाम है, तो क्या कुछ उनको ध्यान में रखना चाहिए एग्ज़ाम देते टाइम, और जो अपना क्या कुछ उनको कैरी करके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए? मीन्स उसको हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बहुत आराम से रहना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद JEE का पेपर दिया था, तो इतना ज़्यादा मैं हाइपर हो गया था, जिस वजह से मेरे बहुत से क्वेश्चन छूट गए थे। तो बहुत आराम से और हर क्वेश्चन को एक पर टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर अपन लोग उस क्वेश्चन को टाइम नहीं देंगे तो अपना वो क्वेश्चन छूट जाएगा, जिस वजह से अपने आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, और जिसकी वजह से अपने मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं। बस हाइपर ना हो, बहुत आराम से ले, ज़्यादा बहुत टेंशन की बात नहीं है उसमें। अच्छा, आप भी बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स ही हैं। तो IPL में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? CSK। अच्छा, मतलब बागेश्वर बाबा ने अभी तक टीम बनाई नहीं है। के फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं? मैथ्स और फिजिक्स। तो जैसा आपने बताया JEE की कर रहे हैं प्रिपरेशन ना, तो PCM होता है, केमिस्ट्री में क्या ज़्यादा रुझान नहीं है या समझ नहीं आती? नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो अच्छी है, वो अच्छी लगती है। हाँ। कौन से सर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री? केमिस्ट्री वो योगेश सर। अच्छा, सेटिस्फाई हैं आप उनसे? हाँ। चलो, क्या नाम बेटा अपना? मेरा नाम सूरज यादव है। सूरज यादव, कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो आप? PW का फुल फॉर्म बताओगे जो लोग नहीं जानते? हाँ, फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के एक अच्छे आइडल माने जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनका बहुत इम्पैक्ट रहा है स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर। तो क्या कुछ आप उसके अंदर ऐड ऑन करना चाहोगे? हाँ, वैसे भी मतलब जो ऑनलाइन से यहाँ जो रहता है, जैसे कि डाउट क्लास वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। जैसे कि ऑनलाइन में अगर एक बार दो भेज दोगे तो वो इतने अच्छे से मतलब समझ नहीं आता है। यहाँ पर अगर जाओगे अच्छे फैकल्टी बैठे रहते हैं, आपको एक बार ना 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, बड़े अच्छे समझाते हैं। और वैसे भी PW अगर हमारे जैसे कि नॉर्मल फैमिली वाले बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, और JEE नीट वाले दोनों के लिए बेस्ट है। सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके फेवरेट? PCB अभी है। PCB और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट से आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं? मुझे तो सभी लगते हैं। सानिध्य, नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, क्या मीनिंग है नाम का?
अबोर्ड ऑफ गॉड, मतलब जहाँ गॉड रहते हैं। जहाँ गॉड रहते हैं, तो कोटा में आपके गॉड कौन है कोचिंग में? मेरे हिसाब से तो मतलब मैं रिलायबल में पढ़ता हूँ तो मैं उसको ही अच्छा बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पहले तो कम है और ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनमें जैसे बच्चे बहुत सारे हैं और वहाँ पे जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, जिनकी मतलब स्कॉलरशिप ज़्यादा होती है, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ही वहाँ एलन में जिनकी कम स्कॉलरशिप होती है, जो नीचे वाले में बैठे रहते हैं फाउंडेशन, उनमें तो उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ पे ध्यान तो ज़्यादा देते हैं बच्चों। यहाँ पर ध्यान देते हैं। अच्छा, आप अभी किस चीज़ की कर रहे हैं तैयारी? मैं जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ्स। अपना हर्षित, कहाँ से हो हर्षित? राजस्थान से ही हूँ। कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो? ई सरल। ई सरल। तो आपकी कोचिंग कैसी है, कुछ बताइए उसके बारे में। अभी तक तो वैसे मैंने देखी है, पहले मैं ड्रॉपर हूँ वैसे, तो मैं पहले ऑनलाइन पढ़ता था ई सरल से, तो बेस्ट सिस्टम है, जो बोलते हैं वो कराते हैं। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। किस चीज़ की कर रहे हैं प्रिपरेशन आप? जेई की। जेई की। तो कल नीट का पेपर है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? हाँ, मतलब उन सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, और मतलब होप रखना, और अच्छा पेपर नहीं जाए तो भी ऐसी कोई बात नहीं, एक पेपर है वो तो। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 7th में। किस चीज़ की तैयारी करने आए हो आप? IIT। IIT की तैयारी करने आए हो। अच्छा, तो आपका जो क्लासरूम है कैसा है? बढ़िया है, सब अच्छा पढ़ता है, टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ। कहाँ से हो आप? मैं श्री राम नगर कोटा। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो? मैं DCM साइड से। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना? तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। अच्छा, और यहाँ पे बच्चे मतलब है ना ओलंपियाड वगैरह भी देते हैं? हाँ, देते हैं। अच्छा। बेटा आपका क्या नाम है? ईशांत बोकन। ईशांत बोकन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कंसुआ का। कंसुआ के रहने वाले हो। अच्छा, तो आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं? मैं रिलायबल इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा। अच्छा। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। फेवरेट सर कौन से हैं आपके? मेरे फिजिक्स वाले सर है हर्ष सर। अच्छा, तो क्यों अच्छे लगते हैं हर्ष सर आपको? क्योंकि वो मतलब एक अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, समझ में आता है सब कुछ, और मतलब ऐसे बोरिंग क्लास नहीं लगती। इंजीनियर बनने जा रहे हो? डॉक्टर? इंजीनियर बनोगे? तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सपना कैसे देखा आपने? मतलब स्टार्टिंग से ये सपना है इंजीनियर बनना है, तो इसलिए।